सहारे कितने अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन ऐसा होता है जो छोड़ ही जाते हैं। आज की इस बौद्ध कहानी से हम जानेंगे कि जब किस्मत ही खराब हो तो क्या करें। उससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बार कोई व्यक्ति कहीं चट्टान पे बैठा रो रहा था। वहाँ से एक गुरुजी गुजरे। उसे रोता देख वह गुरुजी उनके पास आए और गुरुजी बोले, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति ने बोला, आपने सही अंदाजा लगाया, चाहता तो मैं यही था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, सब कुछ पीछे छोड़ के आए हो या अपने साथ भी लाए हो कुछ? उस व्यक्ति ने बोला, नहीं मैं गुरुजी मैं सब कुछ पीछे छोड़ के आया हूँ, अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूँ। गुरुजी बोले, फिर इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने बोला, कौन सा बोझ? व्यक्ति ने बोला, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने बोला, तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो? तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल पा रही हैं और तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसा नहीं करता है, जो कंगाल हो गया है उसे क्या डर। तुम अपने अंदर झांको और देखो, देखो कितना बोझ उठा रखे हो, कितना कुछ अपने सर पे तुम ढो रहे हो। इसे उतार कर तुम रख दो, थोड़े हल्के हो जाओ। कब तक ये बोझ ढोते रहोगे? कब तक और बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी तो मुझे नहीं समझ पाए। गुरुजी आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुरुजी ने बोला, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने बोला, मेरे घर पर चलिए, मेरे घर पे समस्या है, मेरे साथ मेरे घर पे चले। गुरुजी ने बोला, समस्या तुम्हारे घर पे नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब गुरुजी ने बोला, जब तक तुम अपने अंदर अपने समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तब तक तुम्हें हर जगह समस्या ही दिखाई देंगी। और अगर इस चट्टान पे समस्या नहीं है तो तुम यहाँ आत्महत्या करने क्यों आए हो? आत्महत्या करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? हर जगह तुम्हें समस्या ही दिखाई देगी। इस चट्टान पे समस्या अगर नहीं है तो तुम यहाँ आत्महत्या करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? जबकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई होंगी, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी तो मुझ में ही है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ करने जाता हूँ वो सब सही नहीं होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। गुरुजी ने कहा, क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में, मुझे बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार के लिए अपने परिवार से धन लिया था, उस धन से मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वाले मेरे साथ थे और मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे व्यापार में नुकसान हुआ मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ छोड़ दिए। मैं सब उन्हीं लोग के लिए कर रहा था, लेकिन वे ये सब होने के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं उन लोग के साथ गलत किया हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी मेरे घर आता है तो अपने चल रहे व्यापार के बारे में ही बात करता है, बताता है कि कैसे मैंने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा कर रखा है और कैसे कैसे उसने मेहनत की और कैसे सफलता पाई है। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं, ये सब करना तेरे बस की बात तो है नहीं। व्यक्ति ने बोला, अब हालात ऐसा है गुरुजी कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। गुरुजी ने बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर क्यों आता है? जी गुरुजी, मुझे पता है कि हाँ, मुझे वो नीचा दिखाना चाहता है कि वह मुझसे बहुत अच्छा है और श्रेष्ठ है। मैं उसकी सफलता को देखकर मैं दुखी रहूं। गुरुजी बोलते हैं, क्या तुम उसे देखकर दुखी रहते हो? हाँ जी गुरुजी, मैं बहुत दुखी होता हूँ और दुख भी होता है। गुरुजी पूछे, तुम्हें दुख किस बात का होता है? अपने असफल होने का या तुम्हारा मित्र सफल है इसकी वजह से? व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना मेरा मित्र सफल है उसकी वजह से मुझे जो दुख होता है। गुरुजी ने बोला, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल होगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी? व्यक्ति ने बोला, हाँ गुरुजी, मुझे बहुत खुशी होगी। गुरुजी ने बोला, हाँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। गुरुजी बोले, अगर तुम्हारा मित्र चाहे तुम खुश रह सकते हो, अगर वो चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। स्वयं से न तुम दुखी रह सकते हो न खुशी रह सकते हो, तुम अपने दोस्त का गुलाम हो गए हो। तुम्हारे समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख किसी और के व्यवहार से आती है, तुम्हारे अपने कर्म से तो कुछ नहीं आता है। व्यक्ति ने बोला, ऐसा ना कहे, मुझे आपसे बहुत आशा है।
गुरुजी ने बोला, अगर हम आशा किसी से करते हैं उससे बंध जाते हैं। गुरुजी ने बोला, अगर हम दूसरे पे आशा करते हैं उसी पर निर्भर हो जाते हैं। गुरुजी ने बोला, अगर मैं कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी हो जाओगे, अगर मैं तुम्हें रास्ता दूं तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, लेकिन आशा तुम अपने आप से करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वो सारी बातें तुम्हें सच्ची ही बताता है। अपना संघर्ष और अपना लगन तुम्हें ही बताता है। उसका अनुभव और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो और उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने के बजाय खुशी मनाओ, क्योंकि घर बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरे वक्त और अच्छे से अच्छे हालात गुजर जाते हैं, लेकिन ये दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना बहुत जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तो तुम्हारा दोस्त अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, वो अपनी असफलताओं की कहानी तुम्हें बताएगा, ताकि तुम गलत फैसला ले सको। तब भी तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करना। वो तुम्हें दुखी करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे लोग ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने घर परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है। गुरुजी ने बोला, मैं समझ गया, तुम शांति चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब शांति ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा न करने पे हम उनसे दुखी होते हैं और हमें लगता है कि सब मतलबी हैं। लेकिन जब किसी को अपना परिवार मानते हो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? अगर तुम किसी काम को कर रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा ही दुखी रहोगे। जब तुम अच्छा और बहुत अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें शांति की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति ने बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ गुरुजी। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, अब अपनी किस्मत मैं अपने हाथों में रखूंगा। खुशी हो या दुख हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरी जिंदगी का बहुत बुरा वक्त हो तब मेरा साथ आप निभा सकते हैं? गुरुजी हंसे और बोले, एक छोटा सा बॉक्स मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा तुम अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। इसे तुम तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रास्ता ना बचा हो और जब तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ हो गया है। मेरी बातें भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने वो बॉक्स उठाया और चला गया और गुरुजी की बात को अमल किया और अपना व्यापार शुरू किया और वो अपने व्यापार में कामयाबी हासिल की और उनका जीवन भी बहुत अच्छा बीत रहा था। उसके परिवार वाले भी उसके साथ में हो गए। अब वो जो भी कुछ कर रहा था वो अपने लिए ही कर रहा था। वो भूतकाल का रोना भी छोड़ चुका था, वह भविष्य काल की चिंता भी उसने छोड़ दिया था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है और अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है और न ही बुरा वक्त हमेशा रहता है। उसका अच्छा दिन भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। उसके गांव में लुटेरे आ गए और लूटने के लिए सारा सामान लूट ले गए। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ वस्तु नहीं थी। उसके माता पिता की भूख से मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी और 2 छोटे भाई और एक छोटी बेटी को लेकर इधर उधर भटक रहा था और उसकी बेटी बीमार थी और उन्हें पैसे चाहिए था, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तब उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है, ये जीवन भी व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब व्यर्थ है। वो बात भी जो गुरुजी ने कही थी वो भी सब व्यर्थ है। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, जीवन व्यर्थ है। अंत में जीवन समाप्त होता है तो जीवित रहकर क्या फायदा? वो यह सब सोच रहे थे। तब उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पे पड़ी और उस बॉक्स को खोला और उसमें एक पर्ची थी। उसने उस पर्ची को खोला और पढ़ा और जोर से हंसा और पर्ची पे लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें एक सोने का सिक्का था जिससे वो अपनी नई शुरुआत किए। हो सकता है आपके पास सोने के सिक्के ना हो, लेकिन आपके पास तो हिम्मत तो है ना, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे।